नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। उत्तर प्रदेश राजधानी में उड़ रही है स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां, जहां हाईटेक लखनऊ के नाम पे देखने को मिला भरी हुई नालियां और भरा हुआ पानियों से, कूड़ों से भरा हुआ पार्क। ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने जब हमारे चैनल हेड से बताई अपनी समस्या, तो जिसे सुनकर उन्होंने सोचा कि अभी तक विकास क्यों नहीं हो पाया मायापुरम में, जबकि वो हाईटेक इलाका है राजधानी का। जनता त्रस्त है और विधायक और पार्षद मस्त है। आइए आपको दिखाते हैं मायापुरम में भरी हुई नालियां और कितनी विकास हुआ है मायापुरम में अब तक। जो 15 से 20 साल से लोग वहां रह रहे हैं, उनकी नजर में आज तक कुछ नहीं बदला। जो बदला है वो है विधायक और पार्षद। आइए नजर डालते हैं राजधानी लखनऊ के मायापुरम की इस खबर पर हमारे चैनल हेड की एक विशेष रिपोर्ट। देश में विकास की गंगा बह रही है और विकास की गंगा वो किस तरीके से बह रही है, आप भी आइए डुबकी लगाइए और देखिए कि विकास की गंगा कैसी है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस समय हम लोग आए हुए हैं वार्ड में, जहां का नाम अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। तो बेटा, यहाँ कितनी गंदगी रहती है? बहुत गंदगी रहती है। बाहर खेलने जाते हो? हाँ। तो ये गंदगी में कैसे खेलते हो? गंदगी में नहीं जाते हैं ज्यादा। नहीं जाते हो? तुम जाते हो बेटा? कितनी गंदगी है तुम्हारे आसपास यहाँ पर? बहुत। बहुत। तो दादी ये बताइए कि कितने साल से यहाँ रह रही हैं? हम? हाँ। यहाँ हो गए 15 साल करीब हो गए हैं। 15 साल? हाँ, 15 साल। क्या यहाँ पर यहाँ सब ऐसे ही था। सब रोड, सड़क, सीवर लाइन कुछ भी नहीं? एक दफे बने थे, तब से कुछ नहीं, सड़क न नाली कुछ नहीं, कुछ नहीं। नेता वोट मांगने आते हैं तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं बन जाएगी, फिर ले जाते हैं, उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं करता है। जब वोट देती हैं? हाँ, वोट देने जाते हैं। देश में विकास की गंगा बह रही है और उस विकास की गंगा में हम आपको भी डुबकी लगवा करके दिखाएंगे कि विकास की गंगा आखिर कितनी शीतल और निर्मल है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। आज हम लोग आए हुए हैं न्यू हैदरगंज वार्ड में। किस तरह से आपको हम दिखाएंगे कि वार्ड में जो दुर्दशा है, गंदगी है, प्लाट जो है खाली वो तालाब बन गए हैं, जिससे बीमारियां फैलने का डर है। देश में कोविड-19 को लेकर के दिशा निर्देश बनाए जा रहे हैं और स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा था, वो देश में किस तरीके से इस क्षेत्र के पार्षद ताराचंद्र रावत धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप साफ देख रहे हैं। अभी लोगों से भी पूछेंगे कि किस तरीके से वे यहाँ पर अपना जीवन गुजर बसर करते हैं, किन समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है, बताएं। ये एरिया में समस्याएं तो बहुत हैं जी, और कई बार हम लोग माननीय ताराचंद साहब जो यहाँ के सभासद, उनके यहाँ गए, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला, बस करवाएंगे। पार्षदों के पास आप लोग जाते हैं शिकायत लेकर के, शिकायत का क्या होता है? नहीं, कभी कभी ये है कि कहते हैं कि हम करवाएंगे, आप परेशान ना होइए, आपकी समस्याएं हमने समझ ली हैं। पार्षद नगर निगम में कहते हैं कि विकास के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। मोदी जी और योगी जी कहते हैं कि भाई हम रोज जो विकास है उसके लिए भरपूर पैसा दे रहे हैं सभासद को। देखिए, ये शासन की बातें हैं, इसमें हम दखलंदाजी क्या कर सकते हैं? जैसा हमको बताया जाता उसी को हमको विश्वास। समस्याओं से तो आप ही लोग परेशान हैं और तो कोई नहीं है, तो कहेंगे भी आप ही कहेंगे ना कि आप क्या सामना कर रहे हैं इन समस्याओं से। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, अन्य तरीकों की बीमारियां हैं। बस आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। आते हैं, देख जाते हैं, कई बार यही तो हुआ। आश्वासन की बात जब आती है तो देश में आश्वासन तो मिल जाता है। क्या नाम है आपका? कुंदन देवी। क्या समस्या है यहाँ आपके? बहुत समस्या है सर। नई नाली बनी है, नई सड़क बनी है, नई कुछ बनी है। गंदगी। साल से यहाँ रह रही हैं? हम तो 20 साल से रह रहे हैं। 20 साल हो गए जी। और ये राजधानी का हाईटेक लखनऊ है, आपने सुना है? जी सुना है। क्या ये हाईटेक लखनऊ में रह रही हैं? आपको जी रह रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है रहना। लगता है अंदर से फील होता है कि हाईटेक लखनऊ में है। अब क्या करें, बिजली का क्या वो रहता है? बिजली तो खैर सर आ रहा है। गंदा आता है, साफ आता है? पानी गंदा आता है। गंदा आता है जी। कोई मदद कहीं कोई मदद नहीं, कोई नहीं। तो आइए देश के युवाओं से भी पूछते हैं, क्योंकि वह देश का वो चेहरा है जहां बताते हैं कि आप उस युवा से देश ही बदल सकता है और कोई नहीं। तो क्या कहोगे यहाँ के विकास के बारे में? यहाँ का विकास ही बहुत खराब है और यहाँ की जो सिचुएशन है सब आप देख सकते हैं कि क्या है, माहौल है किस तरह का है। और यहाँ जहाँ आप खड़े हैं उसकी क्या स्थिति है? बहुत ही बेकार है यहाँ पे। और हम लोग खंजा बना है लखनऊ में।
हाँ वो तो बिल्कुल आपको भी दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है, सभी लोगों को दिख रहा है। हमारे शायद पार्षद ताराचंद रावत जी को भी दिख रहा होगा, लेकिन वो आते नहीं है कभी देखने के लिए यहाँ की क्या चल रहा है, क्या माहौल है। बस उन्हें अपना वो देखने से मतलब है कि क्या है, कहाँ रहें कहाँ ना रहें, बस इतना ही उनके पास है और कुछ नहीं। मोहल्ले में विकास हो चाहे ना हो, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि हम पहुंचेंगे जन जन तक और हर एक से बात करते हैं, क्योंकि हंगामा टाइम्स का मकसद है हर एक को सच्चाई दिखाना। जो सच्चाई आपको तस्वीरों में दिखती है वही आप तस्वीरों की सच्चाई मानते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो सड़कों की दुर्दशा है, हम कैसे लोगों तक के पहुंचते हैं, क्या करते हैं, और युवाओं की आवाज बन करके हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से क्या कहना चाहेंगे। बताएं। हम ये कहना चाहते हैं कि ये पार्क है जो बच्चे इसमें पहले खेलते थे, लेकिन ये पानी इधर से आता है, इधर से पानी आता है, गंदगी रहती है काफ़ी, तो पार्क भी सही नहीं है। और उस तरफ एक रोड है वो भी बहुत ख़राब है, वहाँ भी लोग निकल नहीं पाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये थोड़ा विकास हो जाए। आपको लगता है? मुझे तो नाला लग रहा है कि कोई बह रहा है। बहुत गंदा हो गया है, कोई सुनवाई नहीं। गर्मी में बीमारियों का क्या प्रकोप रहता है? बीमारियां तो फैलती हैं काफ़ी। अरे बहुत मच्छर। नगर निगम की गाड़ी आती है आपके घर में धुआं छोड़ने? गाड़ी कुछ नहीं आता है। कोई फॉगिंग हुई कोविड-19 के चलते? एक दो बार हुई है, वो भी मेन रोड से निकलते हैं। जो रोड जब पहले बनी नहीं थी, अभी जल्दी बनी है, तो इसी रोड से निकलते हैं, निकलते हुए चले जाते हैं बस। और गलियों में तो जाते ही नहीं, और मच्छर तो पूछिए नहीं। सो दिन में भी लगते हैं, रात में भी लगते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से कोई राहत नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि हम आपको सड़कों तक के हर चीज दिखा करके और बता करके कि इससे जो स्थिति है सड़कों की वो ऐसी है कि हम भी अगर उसके अंदर हमारा पैर चला जाए तो शायद हम उसको अगर बिना देखे गुजर रहे हो, तो भाई किस तरीके से क्या चीजें कर सकते हैं। क्या कहेंगी आप? हम ये बोलेंगे सफाई होनी चाहिए, पार्क बननी चाहिए। हम लोगों को कितनी दिक्कत होती है नाली के वास्ते। बनवाएगा कौन? आप ही लोग बनवाएंगे जो हम तो ना कोई पार्षद है ना कोई नेता है। यहाँ ताराचंद रावत है, उनको देखना चाहिए। और क्या नहीं देखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं देखते। क्या देखते? विधायक या संयुक्ता भाटिया कोई नहीं देखता, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। चलिए, लोग यहाँ बता रहे हैं कि विधायक जी यहाँ मीटिंग भी करके गए थे और इस पार्क को बनाने के शायद झूठे वादे जनता से करके गए थे, लेकिन कुछ भी यहाँ पर हुआ नहीं। हम क्या और बुरी पोजीशन हो गई, इतनी बुरी। जी जब गए तो और बुरी पोजीशन। जी हाँ, और ये इतना विधायक क्या नाम क्या है, कौन सी पार्टी का है? बीजेपी का है वो सुरेश। नहीं, सुरेश श्रीवास्तव। तो आप देख रहे हैं कि बीजेपी के विधायक भी हैं यहाँ के, लेकिन विकास यहाँ पर क्या हो रहा है आप सड़कों पर देख रहे हैं। खड़ंजे पर हम चल रहे हैं और लगातार लोगों से बात कर रहे हैं कि उनकी क्या समस्या है। ये न्यू हैदरगंज वार्ड है जहां पर पार्षद ताराचंद रावत का क्षेत्र है। लगातार नगर निगम में शायद आवाज उठाते होंगे, लेकिन इन पीड़ित जनता की आवाज नहीं पहुंच रही है संयुक्ता भाटिया तक और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक के। तो यहाँ ये और लोगों से पूछेंगे कि उनकी क्या समस्या है, क्योंकि हम आए हैं तो यहाँ पर लोगों को बताने के लिए और उनकी समस्या बताने के लिए वह घर से भी बाहर आ चुके हैं। तो आइए पूछते हैं, क्या है आपका नाम? बबीता मिश्रा। क्या समस्या आती है आपको? समस्या ये है कि बारिश में तो पानी भर ही जाता है यहाँ पर, घर तक यहाँ तक पूरा हो जाता है, इसलिए इतना ऊंचा करा रखा है और मिट्टी डलवाई है। और जो यहाँ के वो हैं रावत जी हैं, वो तो कोई हम लोगों की कंप्लेन नहीं, इतनी एप्लीकेशन दी, लोग गए भी उनके घर, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ये क्या कोई गांव है क्या जिसमें आप लोग रह रहे हैं? नहीं, गांव नहीं, ये तो मायापुरम। कौन सी जगह है आप बताइए हमारे दर्शकों को। उत्तर प्रदेश के मायापुरम सन सिटी है ये। अच्छा, तो लेकिन किसी भी प्रकार का नहीं, विकास नहीं, कोई विकास नहीं है। नालियाँ नहीं है, कह रहे हैं यहाँ की वोट ही नहीं है, आप लोग ने वोट ही नहीं दिया है यहाँ। अच्छा, वोट नहीं दिया है तो विकास नहीं करेंगे? हाँ, यही बात कह रहे हैं कि मतलब वोट ही नहीं दिया। हम लोग कई बार गए थे सब लोग, और बहुत दूर दूर तक लोग गए हैं, फिर भी नहीं कोई सुनवाई है। कह देते हैं अभी नहीं। आप लोगों ने वोट नहीं दिया, इस वजह से इस दुर्दशा का बदला ले रहे हैं। रोड दिया था अपने पास? नहीं, रोड नहीं दिया है। देखो ये जगह गंदगी फैलते रहता है भदवारी में, रोड नहीं दिया है, नहीं देता है। क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से? वो तो वोटों से बने हैं मुख्यमंत्री, कहाँ दे रहा है? हाँ। कितना बेर तो गई है, सब सदस्य नहीं दिया है। नहीं, क्या कहेंगे आप स्कूल शायद जाती होंगी? हाँ। क्या कहेंगी, सड़कों से स्कूल जाती हैं और जो गंदगी है, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है देश में,
यहाँ पर हम चाहते हैं कि नाली वगैरह बन जाए, प्रदूषण कम हो, वातावरण स्वच्छ होना चाहिए। और यहाँ के पार्षद है जो वो कह रहे कि यहाँ का मतलब वोट नहीं दिया गया, तो इसलिए नहीं। हमने कमल बीजेपी को, भाजपा को तो दिया ही हमने वोट। तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, तो ये आप ही लोगों के द्वारा नाली का निर्माण भी कराया गया। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि इंसान अपना आम जीवन जीने के लिए खुद से ही विकास कर रहा है, नाली बना रहा है। और यहाँ पर आपको सड़कों पर हम दिखाएंगे कि किस तरीके से ये हाईटेक लखनऊ की सड़कें हैं, यहाँ पर किस तरीके से आप विकास है। हमने आपको शुरुआत में बताया था कि हम विकास की गंगा में आपको डुबकी लगवाएंगे और उस गंगा के निर्मल जल और शीतल जल से आपको दिखाएंगे। देखिए जनता खुद दिखा रही है कि यहाँ देखिए इस तरीके का हम कहेंगे कि अपने सहयोगी से कि दिखाएं कि देखिए खुद से ही लोगों ने टैंक बनाया है कि उसी का पानी जो गंदगी घर से निकलती है उसको पहले इसमें भरती है, फिर उसके बाद उसको निकाल करके साफ करते हैं। तो बच्चों से पूछेंगे बच्चे कैसे खेलते हैं, कैसे खेलते हैं, हाथ तोड़ते हैं, टांग तोड़ते हैं। ये देखिए सब जनता दिखा रही है कि ये कैसे उनके द्वारा खुद निर्मित किया गया टैंक, जो उनके घर का पानी निकलने के बाद किस तरीके से वो सफाई करते हैं। क्योंकि जब हंगामा टाइम्स बाहर निकलता है तो लोग सच्चाई दिखाने के लिए खुद ब खुद निकल जाते हैं। देश में देख रहे हैं आप किस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और यहाँ पर उसके ही तुरंत विपरीत है कि किस तरीके से आप देख लीजिए कि किस तरीके से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और ये प्लाट है जो कूड़ा खाना बने हुए हैं, जैसे हर कोई यहाँ पर आकर के कूड़ा डंप कर रहा हो। बड़ी जी हाँ क्या कहें? कोई नहीं, नगर निगम वालों का कहना है कि 2010 से यहाँ नगर निगम लगा हुआ है, मगर काम कोई नहीं है, ना कोई कूड़ा उठाने आता है, ना रोड नाली का कोई विकास। आप देख ही रहे हैं यहाँ पर क्या है, एक पैसे का कोई काम नहीं। जितने सभासद हैं, मतलब ये ताराचंद, इन्होंने तो कोई काम ही नहीं किया अपनी जिंदगी में यहाँ पर। अब इनके जनता बता रही है आप लोगों ने उन्हें वोट ही नहीं दिया। अरे वोट कैसे नहीं दिया है, वोट दिया गया है। वोट नहीं दिया तो जीते, वो अपने वोट नहीं दिया तो जीते कैसे, अगर उनको वोट ही नहीं जी नहीं। जनता कह रही है कि वो कहते हैं कि हम यहाँ का विकास नहीं करेंगे इस क्षेत्र का, क्योंकि उनका वोट। अरे तो उन्होंने कोई पर्सनल देखा है कि वोट नहीं दिया है? भाई हो सकता कोई मशीन लगाए, विकास क्षेत्र का विकास करें तो वोट दिया जाएगा, आगे दिया जाएगा। एक ही चुनाव होगा क्या, आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे वो? सही बात है। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से जो विकास की गंगा यहाँ लखनऊ के राजधानी के हाईटेक शहर में बह रही है, उसको आपने भली भांति अपने आंखों से देखा कि किस तरीके से घरों के लिए लोग खुद से निर्माण करके अपनी समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्षद के पास गए, विधायक के पास गए, संयुक्ता भाटिया के पास गए, लेकिन उनको ये काम नहीं दिखा, ये काम नहीं दिखा, फोटो वीडियो सब ये नहीं दिखा। हम लोग ब्राह्मण हैं, ठीक, वो समझते हैं कि हम रावत हैं, हमको वोट नहीं दी। तो विधायक जी श्रीवास्तव हैं, हमने उनको वोट नहीं दी। संयुक्ता भाटिया जी हैं, मैंने वोट फिर दी किसको है? यानी कि विकास करने के लिए कहेंगे तो वोट की आपको बात कह के टाल देंगे। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लखनऊ का हाईटेक शहर है उसकी क्या दुर्दशा हो रही है। ये हम लोग आए हुए थे राजधानी के न्यू हैदरगंज वार्ड में और जनता से पूछा किस तरीके से वे समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो उन्होंने भली भांति बताया कि किस तरीके से जो क्षेत्रीय पार्षद है ताराचंद रावत, वह इनसे कहते हैं कि आपने हमें वोट नहीं दिया है, इस वजह से हम इस वार्ड का ही विकास नहीं करेंगे। तो वहीं विधायक के पास सुरेश चंद्र श्रीवास्तव के पास जब शिकायत के लिए जाते हैं तो वह भी वोट की बात करते हैं और महापौर संयुक्ता भाटिया भी यही बात कहती हैं कि आप लोगों ने मुझे वोट दे करके नहीं बनाया। पुत्र जी बोलते हैं बहुत सस्ते में खरीदा होगा तो वहाँ क्या विकास करेंगे, फिर कागज लेकर के आइए। ठीक, तो हम बात करते हैं और लोगों से और जानते रहेंगे कि किस तरीके से उनके वार्ड में ये दुर्दशा का सिलसिला शुरू है। अभी के लिए इतना ही। सहयोगी मानव के साथ मैं अमित, हंगामा टाइम न्यूज लखनऊ से।